ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को ही रखा जाएगा। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी प्रभु श्री राम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मोह जनित विकारों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चंदन, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि तुलसी दल के साथ भगवान विष्णु को अर्पण करने चाहिए। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। इस एकादशी के दिन भक्तों को परनिंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन पूजन करना चाहिए और व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाकर सात्विक प्रवृत्ति के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के उपरांत स्वयं भोजन करना चाहिए और व्रत खोलना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना है कि एकादशी के व्रत में किसी भी तरह का अन्न का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फल और दूध व दूध से बने पदार्थों का भगवान श्री हरि के भोग लगाने के उपरांत प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा भी गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उसको उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ।
और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य और कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित्य प्रति गंगा जी में स्नान करके आता और अपने घर आकर गणेश जी की पूजा किया करता था। उसकी पत्नी गणेश जी की पूजा नहीं करती थी और उसे ब्राह्मण देव का भी पूजा पाठ में इतना समय लगाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा कि आप इतनी देर तक गणेश जी की पूजा करते रहते हो, मैं घर का काम कब करूं, खाना कब बनाऊं, कपड़े झाड़ू बुहारी कब करूं। लेकिन ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना करता रहा और वो अपने तरीके से घर में गणेश जी की पूजा करता रहा। एक दिन जब ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए गया हुआ था तो ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को कहीं पे छुपा दिया। ब्राह्मण स्नान करके घर आया तो अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं तो गणेश जी की पूजा करे बिना कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, पूजा नहीं हुई तो आप खाना खा लो। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और वो रोने लगा कि मेरी गणपति की मूर्ति कहाँ चली गई। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। इतने में गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी तो ब्राह्मणी बोली, वो देखो तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति वो पड़ी है। और उसने वहाँ से मूर्ति निकाल के बाहर पटक दी। ब्राह्मण ने मूर्ति को उठाया, नहलाया धुलाया, अपने स्थान पर रखा और पूजा पाठ किया। ब्राह्मण की पूजा पाठ से गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने मेरी बहुत दिनों से सेवा की है और बड़े लगन से सेवा की है, मांगो क्या मांगते हो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने में समर्थ हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही सब दूंगा। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगूं, धन मांगूं या संसार का सारा सुख मांगूं। गणेश जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण के घर में अन्न धन सुख संपत्ति सब कुछ हो गया। अब ब्राह्मण अपनी गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में ले गया और वहाँ जाकर रख दी और वहाँ जाकर रोज पूजा करने लगा। लेकिन गणेश जी की कृपा से ब्राह्मणी का दिल भी बदल गया। इतना अन्न धन होने के बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कह के मूर्ति अपने घर में वापस मंगवा ली और दोनों गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश देवता, जैसे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को सब कुछ दिया वैसे हमें भी देना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।